हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद करीना। आज का टॉपिक है हिंदी मीडियम की क्लास रहेगी जीवन का विकास या जीवन की उत्पत्ति। तो चैप्टर के अंदर रहेगा जीवन की उत्पत्ति और विकास। एनसीईआरटी चैप्टर क्लास 12 का हिंदी मीडियम है और उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। इसी चैप्टर का इंग्लिश मीडियम की क्लास हमारे चैनल पे हो चुकी है और हिंदी मीडियम से रिलेटेड क्लास और चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 1-2 चैप्टर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन का विकास हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। उसके अंदर पहले आता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक सिद्धांत समझाता है जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी द्वारा समझाया गया है। इस बिग बैंग थ्योरी के अंदर होता है कि पहले बहुत ही विस्फोटक प्रकार की यूनिवर्स था जिसके अंदर बहुत ही तापमान ज़्यादा था और कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो 20 बिलियन ईयर एगो या 20 बिलियन वर्ष पहले हुई थी और पृथ्वी की जो उत्पत्ति थी वो 4.5 अरब वर्ष पहले हुई। ये जो लाइंस ली गई है ये एनसीईआरटी से ली गई है। और सौर मंडल के अंदर जो आकाशगंगा है और उसी का पृथ्वी भाग है। जो पृथ्वी है वो एक सौर मंडल के अंदर जो आकाशगंगा है उसका हिस्सा है। तो देखते हैं कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिए गए, जिसके अंदर से जो पहला सिद्धांत आता है वो आता है थ्योरी और स्पेशल क्रिएशन, जिसके अंदर आता है विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत, कैसे पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ होगा। दूसरी थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ये बोलती है कॉस्मिक पैनस्पर्मिया सिद्धांत। तीसरी थ्योरी आती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन या स्वतः जीवन का उद्भव। इस सिद्धांत के अनुसार स्वतः ही जीवन का विकास हो गया ऐसा बताया गया। बायोजेनेसिस जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब जीवित जीव से ही जीवित जीव का निर्माण हुआ। पांचवा सिद्धांत आता है ओपेरिन और हेल्डाने थ्योरी। ओपेरिन और हेल्डाने का जो सिद्धांत है यह एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव है और यही इस सिद्धांत को ही वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार किया गया। और छठा है मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं कि जो विशिष्ट सृष्टि का जो सिद्धांत है ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर, ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर, तो उसके अंदर क्या कहा गया। तो यह सिद्धांत धार्मिक विचारों पर आधारित था। जो विशिष्ट सृष्टि का जो सिद्धांत है वो धार्मिक सिद्धांतों या धार्मिक विचारों पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार जो जीवन का जो विकास है वो भगवान द्वारा किया गया, या ठीक है, तो कहा गया इस सिद्धांत के अंदर कि जीवन का जो विकास है भगवान द्वारा किया गया। और इस सिद्धांत को देने वाले 2 वैज्ञानिक थे। जो वैज्ञानिक थे वो फादर स्वार्ज थे। ठीक है, ये थी पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी आती है जिसके अंदर आता है कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। कॉस्मिक पैनस्पर्मिया जो थ्योरी है इसके अनुसार यह कहा गया कि पहले जो जीवन का जो विकास है वो पृथ्वी से बाहर हुआ, मतलब जो इंसान का या जीवन लाइफ का जो विकास है वो पृथ्वी के अंदर नहीं पृथ्वी से बाहर हुआ। और जीवन का विकास स्पोर्ट मतलब जो ब्लास्टिंग होती थी उससे, या वह दूसरे ग्रह से आया एलियन था, मतलब स्पोर था जो किसी दूसरे प्लेनेट से आया था और उसी से उद्भव हुआ। और अब बायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है वो स्वतः जनन का सिद्धांत है, जिसमें प्रथम जीव का जो विकास है अजीवित पदार्थों या सड़ी गली सामग्री जैसे कि भूसा या कीचड़ उससे स्वतः जीवन प्रकट हुआ। और स्वतः सिद्धांत इसको जो लुईस पाश्चर वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार किया गया कि ऐसे ही स्वतः किसी कीचड़ या सड़े गले पदार्थों से कोई जीवन का उद्भव नहीं हुआ है। तो उसके बाद आती है बायोजेनेसिस थ्योरी, जिसको जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। यह जो सिद्धांत है वो जीवन का विकास पहले से ही कोई जीव था उससे हुआ है। इस सिद्धांत के अंदर ऐसा कहा गया कि जो लाइफ है वो प्री एक्सिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ बनी हुई है। तो यह सिद्धांत था जो हार्वे और हक्सले द्वारा दिया गया और इसको प्रयोग द्वारा जो सिद्ध किया गया था वो थे 3 वैज्ञानिक जिनका नाम था लुईस पाश्चर,
और फ्रांसिस्को रेडी एंड स्वार्ट। ठीक है, तो ये जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उसको प्रूव किया और अनेक परीक्षण किए गए जीवात्पत्ति सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, जैसे कि लुइस पाश्चर, फ्रांसिस्को रेडी एंड लैप्रोस्पेसनी द्वारा किए गए। नेक्स्ट कि अब इस तरीके से सारे जीवन के उद्भव के जो सिद्धांत थे वो हो गए। अब जीवन की उत्पत्ति का जो आधुनिक सिद्धांत था ये सभी के द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसके अंदर आता है यह सिद्धांत ऑपेरिन और हेल्डाने द्वारा दिया गया। दो वैज्ञानिक थे, ऑपेरिन और हेल्डाने। ठीक है, मिस्टेक हो सकती है वर्ड में। यह सिद्धांत ऑपेरिन और हेल्डाने द्वारा दिया गया, इसको रासायनिक विकास भी कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन का जो विकास है वो अजीवित कार्बनिक पदार्थों से हुआ है। जो पृथ्वी पर जो जीवन का विकास है वो कार्बनिक पदार्थों से हुआ है, अजीवित कार्बनिक पदार्थों से। और यह जो सिद्धांत है वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार किया गया और यही एक आधुनिक सिद्धांत है जो जीवन की उत्पत्ति का पृथ्वी पर विकास बताता है कि पृथ्वी पर कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। और इस सिद्धांत को जो प्रयोग द्वारा सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे मिलर और यूरे। मिलर और यूरे 1953 ईस्वी के अंदर इस सिद्धांत को प्रयोग के द्वारा सिद्ध करते हैं कि कैसे रासायनिक उद्भव हुआ होगा, जीवन का रासायनिक उद्भव। तो रासायनिक विकास सिद्धांत को मिलर और यूरे ने परीक्षण द्वारा सिद्ध किया था। इस सिद्धांत के अंदर वो अपने प्रयोग के अंदर बहुत सारी गैसों का यूज़ करते हैं, जैसे कि मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, और साथ ही जल वाष्प का भी प्रयोग करते हैं। ये इनको एक प्रॉपर रेशियो के अंदर लिया जाता है उनके एक्सपेरिमेंट के अंदर, उनके प्रयोग के अंदर। और साथ ही जो तापमान होता है उस दौरान वो 800 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रखा जाता है, ताकि प्रिमिटिव अर्थ जैसा इन्वायरमेंट उनके प्रैक्टिकल, उनके प्रयोग को, उनके एक्सपेरिमेंट को मिल सके। और ऊर्जा के लिए उन्होंने 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया और प्लास्टिक की उनसे स्पार्क उत्पन्न किया, ताकि बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी की तरह वहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंटल का इन्वायरमेंट बन सके। और इस प्रयोग के दौरान उन्होंने परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन, एलिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। ये जो अमीनो एसिड थे वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो उनको उस टाइम मिले थे। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट का इस तरीके से उनका जो डायग्राम है बताया गया एनसीईआरटी के अंदर। अब देखते हैं कि जो रासायनिक उद्विकास हो गया जैसे इस थ्योरी के अंदर बताया गया था, उससे पहले जो प्रिमिटिव जो अर्थ थी, जो आदिम पृथ्वी थी, उसका वातावरण कैसा था, उसी बेस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो आदिम पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत था वो पराबैंगनी विकिरण और ओजोन लेयर वहाँ पे अनुपस्थित थी। वहाँ कंटिन्यूसली सतत रूप से ज्वालामुखी के विस्फोट होते रहते थे, जिस कारण से ऑक्सीजन अनुपस्थित थी और वहाँ पे पर्यावरण में गिरावट आ गई और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर था। और रासायनिक विकास के समय जो पृथ्वी का जो वातावरण था वह प्राचीन प्रकार का वातावरण था। और इस प्रकार से जो वहाँ पे गैसें भी थी वो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल्स या जल वाष्प के कण भी थे। तो ये जो प्रिमिटिव अर्थ का जो टेम्परेचर था और जो गैसेस थी, जैसे कि ओजोन लेयर नहीं थी, पराबैंगनी विकिरण थी, बहुत ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, टेम्परेचर जो पृथ्वी का था बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि 800 डिग्री सेल्सियस तक का रहा होगा। तो इस प्रकार की जो प्रिमिटिव अर्थ का जो इन्वायरमेंट था, इसी प्रकार का इन्वायरमेंट उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।